आज हम इको गार्डन में मौजूद हैं जहां पर कुछ शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ युवा धरने पर बैठे हुए हैं। वो 7 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगों को लेकर अभी तक शासन किसी भी तरीके से सीरियस नहीं है। वो उसमें से कई जो शिक्षक हैं उन्होंने सीटेट में किसी ने 2 साल किसी ने 3 साल क्वालिफाई किया है, लेकिन उनको नौकरी के नाम पे कुछ नहीं दिया गया है। केवल उनसे केवल वायदे किए गए हैं और उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से सीटेट और टेट जैसी परीक्षाएं होती हैं, उसे हर साल निकालते हैं। कभी धांधली होती है, कभी कुछ होता है, लेकिन इन्हें अगर पहले नौकरी नहीं दी जा रही है तो आगे इस तरह की परीक्षाएं भी करना क्या सही है? आइए बात करते हैं। मैं 2017 की प्रशिक्षु हूँ और इन्होंने वैकेंसी निकाली थी 2018 में। तो बस हमारी इतनी मांग है कि हमें नई शिक्षक भर्ती चाहिए। क्या हो गया कि अब तीन साल हो रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी बेरोजगार हैं और लास्ट में ये सरकार बोलेगी कि हम योग्य नहीं हैं, लेकिन ये नहीं देख रही कि हमारी एज निकली जा रही है। उसको ये भी तो ध्यान देना चाहिए। अभी 3 साल से जो इंसान बैठा है, अभी 3 साल बाद उसकी एज अपना आउट हो जाएगा, उसके बाद वो कहाँ से क्या मतलब हमें रोजगार चाहिए। सीधी भर्ती हमें बात ये है कि आपने टेट क्लियर किया है, उसके बावजूद कैसे कह सकते हैं कि आप लोग एलिजिबल नहीं हैं? हमने टेट 2 बार, सीटेट 3 बार क्लियर किया है। बात रहती ना कि ये बोलते हैं कि ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इस मुद्दे पे बात होती तो मैं यही कहना चाहूँ कि मैंने 2 बार टेट 3 बार सीटेट क्लियर किया हो, फिर भी इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली है। तो इस बेरोजगारी के चलते मतलब जो खर्चे हैं वो हम लोग कहाँ से पूरे करें? ये तो एलिजिबल नहीं है, तो इसका कारण भी कोई बताया कि क्यों एलिजिबल नहीं है? नहीं, हमें कोई कारण नहीं बताया गया कि हम क्यों एलिजिबल हैं, मतलब हमें क्यों भर्ती नहीं दे रहे हैं। इसका इन्होंने कोई भी कारण नहीं बताया है। तो हमें इन सब चीज़ों की जवाब चाहिए। जवाब क्या, मुझे अब वैकेंसी चाहिए हमें बस। अभी देख रहे हैं आप लोग पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है। 14-15 दिनों से यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, रात भर यहाँ पे रुकते हैं। तो हमें बस यही हमारी मांग है कि हमें 69,000 भर्ती चाहिए, नई भर्ती, शिक्षक भर्ती। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं। आप सोच लीजिए, पिछले 2.5 साल से हम लोग प्रशिक्षण लेने के बाद घूम रहे हैं। इन्होंने बीटीसी का नाम बदलकर डीएलएड कर दिया। एक भी डीएलएड प्रशिक्षु ये कह दें कि अपने कार्यकाल में इन्होंने डीएलएड प्रशिक्षु को नौकरी दी है। ठीक है, 2.5 साल हो गया। लगभग हम 2 बार सीटेट दे चुके हैं और दोनों बार सीटेट क्वालिफाई हैं। 1 बार टेट दिया है, टेट भी हम क्वालिफाई हैं। केवल और केवल ये सरकार गुमराह कर रही है हमें, और कोई इनका कोई मोटिव नहीं है। एक भी डीएलएड प्रशिक्षु बता दें कि हमने डीएलएड प्रशिक्षु को नौकरी दी है। इनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव, इन्होंने बताया बीटीसी वाले तो पा गए नौकरी, इन्होंने नाम बदलकर उसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर दिया। उसके बाद एक भी डीएलएड प्रशिक्षु इन्होंने नौकरी नहीं दी। और रही बात, ये कहते हैं हमारे सतीश द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारे पैसा नहीं है हमारे पास। जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया था और वेतन उनको परमानेंट का देने लगे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिक्षा मित्रों को वापस वो करके उनका समायोजन रद्द करके उसके बाद इन्होंने 69,000 68,000 2 भर्तियाँ निकाली। तो इनके वित्त पर कोई प्रभाव पड़ा? इनके वित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं। बस बाबा जी को क्या करना है, ये मंदिर, ये हाईवे, वो हाईवे, मंदिर में लोग प्रसाद चढ़ाने तब जाएंगे ना जब उनकी जेब में पैसा होगा। जब यहाँ नौकरी ही नहीं होगी, पैसा ही नहीं होगा। यहाँ पे मोस्टली जितने भी लोग हैं, मोस्टली ये लोग ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से परिवेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो सत्यता है 90% यहाँ प्रशिक्षु है जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता है। और जाके देखिए, जाके उसके घर में पैसे के लिए केसीसी से लोन लेके, मैं अपनी ही बात बताता हूँ, मेरे पिताजी एक किसान हैं, केसीसी लोन लेके उसके बाद हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेके 1.5 लाख रुपया खर्च करके प्रशिक्षण लिए हैं। 2.5 साल से बेवकूफ़ों की तरह घूम रहे हैं ऐसे चूतियों जैसे। ये बात आप लोग वहाँ पहुँचाइए। बस कुछ नहीं, यहाँ लोग आए, हाँ अल्लाह मचा दिए, चले गए, बात खत्म हो गई। सही बात है। 2.5 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। और यहाँ आप पता कर लीजिए, 90% लड़का ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता है मैडम। और अच्छे घर के होते तो इंजीनियरिंग करते हैं भाई, हम फिर बीटेक करते हैं, हम बीबीडी में चले जाते हैं, बीटेक करते जाके रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से बीटेक करते। हम क्यों लखनऊ यूनिवर्सिटी से जाके वहाँ 5,000 रुपये जमा करके बीकॉम किए, उसके बाद हम बीटीसी प्रशिक्षण किए। बस एक ही चीज़ सोचा जाता है कि एक कोई छोटी सी नौकरी मिल जाती है, एक नौकरी के लिए, सिर्फ एक नौकरी के लिए। और किसी विधायक और सांसद को दर्द इसलिए नहीं होता है मैडम, क्योंकि विधायक सांसद का लड़का ग्रुप सी की नौकरी के लिए कभी नहीं दौड़ता है। जिस दिन उनके लड़के दौड़ने लगेंगे ना, उनको दर्द होगा। एक विधायक का लड़का बता दीजिए जो ग्रुप सी या ग्रुप बी की नौकरी करता हो।
भाई उनको क्या है, उनको फॉरेन भेज देंगे पढ़ने के लिए, नहीं होगा तो उनको बीटेक करवा देंगे गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी में। हाई फाई यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पे डोनेशन पे एडमिशन होता है, वहाँ भेज देंगे, वहाँ पढ़ने के लिए भेज देंगे। जी, हमारा नाम अभिषेक शुक्ला, मैं DLS 2017 का छात्र हूँ और मैं 2 बार टेट और सीटेट निकाल चुका हूँ। और मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी युवा बैठे हैं उसमें अधिकतर लोग टेट सीटेट 2019 से लेकर 2020 टेट निकाल चुके हैं, लेकिन प्रशासन और शासन ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया है। और निरंकुश सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम शिक्षक एक हैं और अपनी हम भर्ती लेकर रहेंगे। सिर्फ इतना कह देने से कि टेट का विज्ञापन जारी हुआ पहले, फिर उसके बाद भर्ती के लिए कुछ नहीं बोला गया, हम लोग शांत थे। टेट का पेपर लीक होता है, उसके बाद योगी जी बड़े मन से बोलते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। क्या टेट तक सीमित है हमारा भविष्य? आप बताएं हमें, टेट तक सीमित है हमारा भविष्य? सीटेट निकालने के बाद टेट, हम तो बैठे हैं सीटेट, आप हमें भर्ती दो। पहले आप कहते थे हमारे पास योग्य नहीं है, अब योग्य बैठे हैं तो आपके पास भर्ती नहीं है। हम बिल्कुल इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। और जब जब सरकारें निरंकुश हुई हैं, ये हमने देखा है, पहले उसको झुकना पड़ा है और उसको जाना पड़ा है। हमारी संवेदनाएं थी इस सरकार के साथ ये कुछ अच्छा करेगी, लेकिन इसने कुछ अच्छा नहीं किया। हम लोग आज बहुत परेशान हैं, हम लोग आज बेरोजगार हैं। इसका जवाब कौन देगा? आज हमारी बहनें आती हैं इतनी दूर से, बहनें आती हैं और यहाँ पर रुकती हैं, रात में इतनी ठंड होती है उसके बावजूद यहाँ रहती हैं। और आप लोग क्या करते हैं? एक बार आप हमको अंदर बिठा रहे हैं इको गार्डन में, यहाँ से क्या हो रहा है? प्रशासन वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाती है। इससे हमें पता नहीं है कि आप लोग कितने लोगों को बाहर करके गेट बंद कर चुके हैं। मुझे भर्ती चाहिए और सब लोग ये बोल रहे हैं, क्यों भाइयों, हमको भर्ती चाहिए, शिक्षक भर्ती जारी करो, 97,000 शिक्षक भर्ती जारी करो, 97,000 शिक्षक भर्ती जारी करो। युवा ही सरकार बनाने में और गिराने में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन उसके बावजूद आज का युवा जो है वो बेरोज़गारी से जूझ रहा है। आज यहाँ पर इतने युवा बैठे हैं जिन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर 97,000 भर्ती को लेकर वो अपनी मांगों पे बैठे हुए हैं, 7 तारीख से धरने पर हैं और अभी तक उनकी मांगों को पूरा करने के लिए शासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, कुछ भी नहीं है। परीक्षाओं पे परीक्षाएं बस टेट और सीटेट के नाम पे ली जाती हैं, लेकिन भर्ती के नाम पे कुछ भी कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। तो ऐसे में देखा जाएगा कि ये युवा क्या इस सरकार को दोबारा लाने के लिए तैयार होंगे, या युवा, उसमें से कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि वो सरकार से उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों से शायद वो खुश नहीं है। कैमरा पर्सन आलोक रंजन के साथ मीनाक्षी वर्मा,